मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बेन नाम के एक व्यक्ति को जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और रिसेंटली ही उसने एक कैमरा या फिर ये कहें कि एक ऐसा लेंस डेवलप किया है जिससे अनइवन फ्रीक्वेंसीज देखी और कैप्चर की जा सकती हैं और ह्यूमंस के अलावा जिन्हें हम नहीं देख सकते यानी कि गोस्ट या फिर इस तरह के क्रीचर्स को भी वो कैमरा कैप्चर कर सकता है। अब बेन एक पार्टी में होता है और उसकी मुलाकात यहाँ पर एलिसा से होती है जो कि एक गोस्ट टूर गाइड है और वो दोनों पहले ही मुलाकात से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। एलिसा यहाँ पर एक मीडियम भी होती है और आगे चलकर होता यह है कि एलिसा एक एक्सीडेंट के दौरान खत्म हो जाती है और बेन उसके जाने से बहुत दुखी था जो कि रूड अजीब से नेचर का हो जाता है और खुद भी एक टूर गाइड बन जाता है, यानी कि वो अपना काम छोड़कर खुद एक एलिसा की तरह ही गोस्ट टूर गाइड बन जाता है। हालांकि उसे खुद जरा सा भी भूत प्रेतों में बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं और वो अपने टूरिस्ट और क्लाइंट से भी बोलता रहता है कि हर जगह हॉन्टेड हो सकती है किसी रीजन से, लेकिन वहां पर कोई भी भूत प्रेत नहीं होते। तभी हम देखते हैं गैबी को जो कि विडो है और अपने बेटे ट्रेविस के साथ एक बहुत ही ओल्ड मेंशन में रहने आती है। यहाँ पर ट्रेविस को अलग अलग परछाइयां दिखाई देने लगती हैं, अलग अलग भूत हॉन्ट करते हैं और एक नाइट गोस्ट उसका पीछा करने लगता है जिससे कि वो डर कर मेंशन से भाग जाते हैं। लेकिन उनकी कार के अंदर हम एक भूत को उनके साथ जाता हुआ देख पाते हैं और इस मेंशन से एक गोस्ट हंसते हुए ये बोलता है कि उन्हें वापस आना ही होगा और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी हम बेन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर था। तभी उससे मिलने फादर केंट आते हैं और वो उनके लिए डोर ओपन नहीं करता तो वो खुद ही अंदर आ जाते हैं ताला तोड़कर और अब वो उन्हें भगाने लगता है और वो उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है। एक मेंशन के अंदर एक लेडी और एक बच्चा फंसे हुए हैं जहाँ पर वो मेंशन हॉन्टेड है और क्या बेन वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसके पास तो एक ऐसा कैमरा भी है जिससे कि वो गोस्ट को कैप्चर कर सकता है। लेकिन बेन इसके लिए सीधा मना कर देता है और वो भूतों में खुद भी नहीं मानता। लेकिन केंट उससे कहता है कि वो फैमिली उसे विजिट करने पर अच्छे पैसे दे रही है और पैसों का सुनकर वो मान जाता है क्योंकि उसे उसकी काफी जरूरत थी। तभी केंट वहां से चला जाता है और बेन अपना कैमरा तैयार करता है और यहाँ पर उसे अपनी और एलिसा की पिक्चर भी मिलती है जिसे उसने सबसे पहले कैमरा के बनने के बारे में बताया था और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। खैर वो मेंशन में पहुंच जाता है और वहां पर वो मिलता है गैबी और ट्रेविस से जो कि असल में उस दिन भाग तो गए थे लेकिन वापस खींचकर यहीं चले आए और कैसे इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। गैबी अब उसे डोर पर ही रोक देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो अभी भी जा सकता है क्योंकि एक बार इस मेंशन के अंदर आने पर फिर वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो इसका पूरा मतलब नहीं समझ पाता। ये बात उसे काफी अजीब भी लगती है और वो तो पैसों के लिए यहाँ पर आया था तो अंदर आ जाता है और यहाँ पर गैबी उसे नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे देती है। ऑब्वियस सी बात है लालच में वो अंदर चला जाता है। खैर अब वो लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं। गैबी अपने बारे में बताती है और यहाँ के भूतों के बारे में भी मेंशन करती है कि यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग भूत हैं जो कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करके परेशान भी करते हैं और वो घर के बीच में टेंट लगा कर रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ा सा सेफ फील करते हैं। अब बेन को गोस्ट पर यकीन तो नहीं होता तो उसे गैबी की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था और वो अपना कैमरा चार्ज करना भी भूल गया था। तो यहाँ पर वो खाली नाटक करने आया था तो वो झूठी पिक्चर्स लेने की एक्टिंग करता है और यहाँ पर वो नाइट गोस्ट उसके पास भी आता है लेकिन अभी कोई मूवमेंट नहीं करता जिससे कि वो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं है। वो गैबी से भी कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो ऐसे ही डर रही है और अपने घर चला जाता है। लेकिन शुरुआत में जैसे ही हमने गैबी को इस मेंशन को छोड़ते हुए जाते हुए देखा था तो यहाँ पर भूत ने ये कहा था कि उसे वापस आना होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बेन को भी वापस आना होगा। खैर अब घर पर उसे एक गोस्ट हॉन्ट करने लगता है और वो अपने कैमरा को चार्ज करके उससे पिक्चर क्लिक करता है तो इस बार उस गोस्ट की शैडो कैप्चर हो जाती है और ये एक मेराइन गोस्ट होता है जिसकी पेंटिंग बेन ने मेंशन के अंदर देखी थी। वो भूत उसे दिन रात हॉन्ट करता है और एक दिन बेन जागता है और पाता है कि उसका रूम सी के बीच में है और अगले ही सीन में उसके घर के अंदर ढेर सारा पानी भर जाता है। वो भूत उसे वापस उसी मेंशन में जाने को बोलता रहता है और अब वो वापस मेंशन आ जाता है जिसका वेट गैबी और ट्रेविस पहले से ही कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो वापस आ ही जाएगा क्योंकि अब वो यहाँ पर मेंशन का हो चुका है जिसे भूत कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। और हम समझ पाते हैं कि खुद गैबी और ट्रेविस यहाँ पर कैसे फंसे और बाकी लोग कैसे फंसे। इनफैक्ट फादर केंट जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट है जिसे गैबी ने सबसे पहले यहाँ पर बुलवाया था वो भी यहीं पर फंसकर रह गया था। बेन उनके ऊपर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसे सच नहीं बताया और वो उसे काम डाउन करते हैं और बेन उस गोस्ट की फोटो दिखाता है। इस पर केंट कहता है कि अब उनको पता है कि वो वाकई में गोस्ट है तो वो उससे लड़ सकते हैं। लेकिन बेन कहता है कि उन्हें इस मेंशन से भागने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। वो सभी लोग मजबूर थे यहीं पर रहने के लिए और एक बुचर गोस्ट बेन को हॉन्ट करता है जिसे बाकी लोग संभालते हैं। यहाँ का सारा माहौल अपने आप ही बदल जा रहा था। अगले दिन वो सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना है, सब कुछ रोकना है। तो उन्हें और लोग चाहिए होंगे। पहला कोई हिस्टोरियन जिसे इस मेंशन की हिस्ट्री के बारे में पता होगा और दूसरा कोई मीडियम जो कि यहाँ के भूत प्रेतों से कांटेक्ट करके उनसे बात करे और जान पाए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। क्योंकि सबसे बड़ा राज यही था कि वो लोग यहाँ पर वापस क्यों आ जाते थे, यानी कि गोस्ट उन्हें हॉन्ट क्यों किया करते थे वंस दे लीव द मेंशन। खैर बेन घर के अंदर और बहुत सारे कैमरास लगा देता है जिसके अंदर मिडनाइट के अंदर भूत प्रेत यहाँ वहाँ घूमते हुए कैप्चर होते हैं जिन्हें देखकर ट्रेविस बोलता है कि शायद वो किसी से डरकर यहाँ वहाँ पर भाग रहे हैं। साथ ही साथ बेन भी ये समझ जाता है कि गोस्ट उन्हें हॉन्ट नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें इस मेंशन में रोकना चाहते हैं
अब आगे के कुछ सीन्स के अंदर बेन और केंट बाहर जाते हैं और एक हिस्टोरियन ब्रूस से मिलते हैं जिसे उस मेंशन के बारे में काफी कुछ पता था, और वो बताता है कि 1788 में ये मेंशन डिस्कवर हुआ था जिसके प्रीवियस ओनर विलियम ग्रेसी थे, जिसकी वाइफ एलेनोर ग्रेसी की एक बीमारी से जान चली जाती है, और तब से ही उस मेंशन के अंदर अजीब चीजें होना शुरू हो गई। अब ब्रूस के पास उस मेंशन का ब्लूप्रिंट तो था ही, तो बेन और केंट उससे वो छीन कर भाग जाते हैं। एज ब्रूस की उम्र काफी ज्यादा थी और उसे हार्ट अटैक कभी भी आ सकता था, क्योंकि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी अगले ही हफ्ते होने वाली थी, और वो वहाँ पर फंस जाए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। खैर अब ब्लूप्रिंट उनके हाथ में था, थोड़ी बहुत जानकारी भी हाथ में थी, और मीडियम हैरियट भी यहाँ पर आकर फंस जाती है। अब वो लोग ये फिगर आउट करते हैं कि यहाँ पर जब एलेनोर की जान गई थी, फिर यहाँ पर कुछ मीडियम्स आए थे और सब लोग बड़ी बेरहमी से मारे गए। कुछ नॉर्मल लोग भी यहाँ पर आकर फंसे और मारे गए। कभी 2 ट्विंस भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी थी, तो कभी एक वाइफ ने अपने 5 हस्बैंड्स के गले काट दिए और खुद भी मारी गई। खैर तभी उनको एक लेटर मिलता है जो कि विलियम ने उस वक्त की लेजेंडरी मीडियम मैडम लियोटा को लिखा था कि वो सियोन्स रूम में आए, और ये लोग ढूंढते हैं तो उनको सियोन्स रूम भी मिल जाता है जो कि असल में सीक्रेट रूम था। अब वो सभी वहाँ पर जाते हैं और हैरियट विलियम ग्रेसी की स्पिरिट से कांटेक्ट करने लगती है, और विलियम ग्रेसी की स्पिरिट वहाँ भी जाती है और एक पेपर पर ये लिखकर वापस चली जाती है कि उन्हें मैडम लियोटा की स्पिरिट से बात करनी चाहिए। अब हैरियट यहाँ पर मैडम लियोटा की स्पिरिट से कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी कोई पावरफुल इविल एंटिटी वहाँ पर आकर सेशन डिस्टर्ब करने लगती है और हैरियट को बाहर फेंक देती है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रूस भी आ गया था, तो उसको भी यहाँ पर हॉन्टिंग्स का सामना करना पड़ता है, और ये जो सीन होता है ना वो काफी फनी वे में होता है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। खैर वो सभी लोग खुद को संभालते हैं और बेन हैरियट से एलिसा से कांटेक्ट करने की बात कहता है, यानी कि उसकी स्पिरिट से, और इमोशनल हो जाता है, जिस पर वो कहती है कि वो एलिसा से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, और वो समझाती भी है कि हमारी दुनिया और स्पिरिट्स की दुनिया जिसे बियॉन्ड कहा जाता है, दोनों के बीच एक रास्ते हैं जो कि कॉमन स्पेस की तरह है, और जो स्पिरिट्स वहाँ पर फंसती हैं वो हमको दिखती हैं, कांटेक्ट करती हैं या फिर हॉन्ट भी करती हैं, लेकिन जो स्पिरिट्स बियॉन्ड में जा चुकी हैं मींस वो पीस तक पहुंच चुकी हैं। और तभी वो अपने फादर के बारे में एक हादसा भी शेयर करती है जो कि अब पीस में है और वो उन्हें अक्सर फील किया करती थी। तब से ही उसको ऐसा लगा कि वो हमेशा से मीडियम ही बनेगी। उसकी बहनें उसे काफी अजीब भी समझती थीं। खैर अब रात को सभी सो रहे होते हैं और बेन की नींद खुलती है जिसे एक गोस्ट का शैडो दिखाई देता है। तभी उसे एलिसा दिखाई देती है जिससे बात करने के लिए वो उसके पीछे भागता है, लेकिन बहुत सारे भूत और एलिसा उसको हॉन्ट करती हैं, यानी कि वो एलिसा नहीं थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक भयानक नाइटमेयर था या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ था। खैर अब वो लोग लियोटा से कॉन्टेक्ट तो नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसकी बिलोंगिंग्स ढूंढने लगते हैं और थोड़ी बहुत हॉन्टिंग्स के बाद में उन्हें एटिक मिलता है जिसके अंदर बेन जाता है और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे लेकर वो नीचे आने लगता है, लेकिन तभी वो किलर वाइफ गोस्ट उस पर अटैक करने लगती है, जिससे बचते बचाते जैसे तैसे करके वो बॉक्स को लेकर एटिक से नीचे आ जाता है। वो लोग अब उस बॉक्स को देखने लगते हैं जिसके अंदर लकीली उन्हें मैडम लियोटा का सामान मिल जाता है, जिसके अंदर उनकी एक किताब थी और एक क्रिस्टल बॉल भी होता है, और इस क्रिस्टल बॉल के अंदर खुद मैडम लियोटा कैद थी जो कि बताती हैं यहाँ की असली और सच्ची कहानी। तो असल में विलियम अपनी वाइफ के जाने से बहुत दुखी था और उसने एलेनोर की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए मैडम लियोटा को बुलाया था, जिन्होंने कोशिश तो करी लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी कभी एलेनोर की स्पिरिट नहीं आई। उल्टा उन लोगों ने एक ऐसा गेटवे ओपन कर दिया था डेड की दुनिया का, जहाँ से ढेर सारी स्पिरिट्स या फिर गोस्ट यहाँ पर आने लगे और बस गए। अब मैडम लियोटा ने यहाँ पर विलियम को मना किया कि वो रहने दे और एलेनोर से कांटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं माना और कोशिश करता रहा, जिस वजह से एक इविल स्पिरिट एलेनोर के रूप में उसके पास आई और उसको खत्म कर दिया। लियोटा ने उस स्पिरिट के बारे में पता किया तो वो यहाँ पर रहने वाली एक ऐसी इविल स्पिरिट है जो कि यहाँ के लोगों को खत्म करके उनकी स्पिरिट्स को कैद कर लेती है, और वो ग्रीफ यानी दुख पर फीड करती है, जिसने विलियम के दुख पर फीड किया और फिर उसे खत्म कर दिया। अब मैडम लियोटा आगे बताती है कि वो उस इविल को देख पाए उससे पहले ही उसने उसको खत्म कर दिया और इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया, यानी कि उनकी स्पिरिट को। और वो आगे बताती है कि वो कोई इविल रिचुअल करना चाहता है जिसके अंदर 1000 सोल्स उसको लगेंगी, और वो अभी तक 933 को कैद कर चुका था, और आने वाली फुल मून नाइट पर वो अपना अगला शिकार हंट करेगा और फिर हमेशा के लिए इस मेंशन से आजाद हो जाएगा, यानी कि बाहरी दुनिया पर तबाही लाएगा। अब लियोटा वहां से जाने लगती है और बेन को सलाह देती है कि वो स्ट्रांग रहे क्योंकि उसके ग्रीफ को वो सेंस कर पा रही है और वो इविल ग्रीफ पर ही फीड करता है। अब उनके जाने के बाद में वो लोग बात करते हैं कि अभी 933 ही स्पिरिट्स हुई हैं, लेकिन ब्रूस कहता है कि वो अपने मरने तक का नंबर बता रही थी, तो उन्हें उसके बाद का यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर मरने वाले टोटल स्पिरिट्स 999 हो चुकी हैं। मीन्स अब उस इविल या फिर डीमन को खाली एक सोल चाहिए। अब वो सभी लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि वो चाहता क्या है और क्या करना चाहिए, कैसे उस इविल से बचा जा सकता है, वो आखिर होगा कौन। साथ ही साथ छोटे मोटे भूत तो उनको परेशान करते ही रहते थे हर पल, जो अभी गैबी को खाना बनाते वक्त परेशान कर रहे होते हैं। अब बेन बाहर देखता है जहाँ पर ट्रेविस अकेला बैठा हुआ था, और गैबी उसे ट्रेविस के बारे में बताती है कि वो उसके लिए बहुत परेशान रहती है और उसे कुछ ना हो, और उसने पहले भी बेन को बताया था कि ट्रेविस का कोई भी दोस्त नहीं बनता, और 1-2 बार उसने खुद भी बच्चों को उसे परेशान करते हुए देखा है, जिससे उसके लिए उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ।
वो उससे बात करने जाता है, जिसे ट्रेविस बोलता है कि स्कूल के बच्चे उससे बात नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, वो अकेला ही रहता है और अपने डैड को मिस कर रहा है। बेन उसे समझाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, हंसी मजाक करता है, जिससे कि उसे काफी अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत बेन भी खुश था। खैर अब हैरियट कहती है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके स्पिरिट्स वर्ल्ड में जाएगी और वहां से उस इविल डार्क स्पिरिट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी उन स्पिरिट से, और वो रिचुअल भी करना शुरू करती है। लेकिन इन सब के बारे में उसे ज्यादा डिटेल में पता नहीं था, उसने खाली ऊपर ऊपर से ये चीजें पढ़ी थी। लेकिन बेन यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन में घूमने लगता है। अब वो यहाँ पर भूत प्रेतों को देखता है कि वो यहाँ कैसे रहते हैं और विलियम की स्पिरिट से मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उस डार्क स्पिरिट को एक ही सोल चाहिए जो वो कैसे भी करके ले लेगा और फिर सब इटर्निटी के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएंगे, आजाद नहीं हो पाएंगे। तभी वहाँ पर वो डार्क स्पिरिट आ जाती है जो कि बेन को पकड़ने लगती है, और ये स्पिरिट है इनफेमस हैट बॉक्स गोस्ट, जो कि बेन पर अटैक करता है। लेकिन बेन उससे बचकर भागता है और इसी बीच एक स्पिरिट यहाँ से भागने के लिए उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। लेकिन हैरियट बेन के लिए रास्ता दिखाने लगती है और अब वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो उसका नाम लेकर उसे वापस बुलाते हैं। अब वो लोग हैट बॉक्स गोस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका एक रफ स्केच भी बनवाते हैं, और फेशियल मैच से ये पता चलता है कि ये गोस्ट है क्रम्प नाम के एक रईस आदमी का, जिसकी बैक स्टोरी उन्हें पता चलती है कि वो एक अब्यूज्ड बच्चा था, जिसको उसकी माँ के खत्म होने के बाद उसके डैड ने घर से निकाल दिया और वो यहीं पर रहते हैं। कुछ ही वक्त बाद डैड की मिस्टीरियस तरह से डेथ हो गई और क्रम्प भी वापस आ चुका था, जो कि दिन रात पार्टी करता था बहुत से लोगों को बुलाकर। लेकिन बाद में पता चला कि वो पार्टी में एक एक पर्सन को पिक करके उन्हें खत्म कर देता था, और ये करता था वो डार्क मैजिक के लिए, जिससे उसके पास हेल्थ और वेल्थ बहुत सारी आ गई थी। लेकिन इवेंचुअली लोगों को उसका सच पता चल चुका था और उसे खत्म करके उसकी बॉडी को यहीं पर बैरी कर दिया, लेकिन उसका सर कभी भी नहीं मिला। अब हैरियट कहती है कि क्रम्प की स्पिरिट को बैनिश करने के लिए उन्हें उसकी कोई बिलोंगिंग चाहिए होगी, जिसके लिए बेन, केंट और ट्रेविस क्रम्प के मेंशन जाते हैं, और उनके साथ यहाँ पर मैराइन गोस्ट भी आया था, जो कि उनको बताता है कि क्रम्प को आखिरी सोल विलिंगली चाहिए, यानी कि वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता, मींस कि वो पर्सन खुद से ही उसे उसके हवाले सौंप दे। और यहाँ पर मैराइन गोस्ट उनको एक तहखाना भी दिखाता है, सिर्फ इस शर्त पर कि वो उनको सी के पास में ले जाएंगे, जिसके अंदर ट्रेविस जाता है। और ये जगह असल में विक्टिम्स की बॉडीज को हाइड करने के लिए थी, और यहाँ पर क्रम्प का सर भी मिल जाता है, जिसकी हैट लेकर वो लोग वापस आ जाते हैं। बेन अब ट्रेविस को बाहर ही रुकने का बोलता है और अंदर जाने लगता है, जिसे केंट सच बताता है कि वो कोई एग्जॉर्सिस्ट या फिर प्रीस्ट नहीं है, बल्कि एक फ्रॉड है जो कि पैसों के लिए नाटक करता है। लेकिन बेन उससे कहता है कि उसने उसकी मदद करी है, तो अब उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, आगे वो जो कुछ होगा वो देख लेंगे। अब वो लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्रम्प का जो भूत होता है वो ब्रूस को पजेस कर चुका था और उन दोनों पर अटैक करता है और हैट लेकर जलाने के लिए फेंक देता है, ताकि बैनिश रिचुअल ना हो पाए। खैर अब क्रम्प की स्पिरिट ब्रूस से बाहर निकल जाती है और बेन भी अब तक गैबी और हैरियट को ले आया था, जिनको उसने बांध कर रखा हुआ था। अब फाइनली वो अपना प्लान रिवील करता है कि उसका असली शिकार ट्रेविस बनेगा, जिसे वो उसके फादर की आवाज से मैनिपुलेट कर रहा था। और गैबी अब बेन को बताती है कि उसका हस्बैंड असल में इस दुनिया में नहीं है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, बल्कि उसका हस्बैंड यहाँ पर है ही नहीं। अब वो और बेन ट्रेविस को बचाने के लिए भागते हैं, जिसे क्रम्प मैनिपुलेट करके अपने जाल में फंसाने ही वाला होता है। लेकिन बेन उसको रोकता है, उसको समझाता है कि उसके फादर जा चुके हैं और उसे मूव ऑन करना चाहिए, जैसे कि उसने किया। और अब वो बेन को संभाल कर उसके साथ बाहर आ जाता है। अब यहाँ की बाकी स्पिरिट्स केंट और ब्रूस पर अटैक करती हैं, और ब्रूस उस हैट का एक छोटा सा टुकड़ा जलने से बचा लेता है। यहाँ पर केंट स्पिरिट से बात करता है, उनको समझाता है कि क्रम्प इविल है, वो उसका साथ ना दें और फ्री होकर यहाँ से वो जा सकती हैं, या फिर फ्री होकर रह सकती हैं बिना डरे। और अब सभी स्पिरिट्स उसकी बात मान लेती हैं। बेशक वो यहाँ पर स्पिरिट्स को भगा नहीं पाया एक एग्जॉर्सिस्ट की तरह, लेकिन उसने अपने साथ उन्हें मिला लिया था। अब बेन, ट्रेविस और गैबी ग्रेव वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर क्रम्प बेन को मैनिपुलेट करने लगता है कि वो यहाँ से उसके साथ चले तो अपनी वाइफ के साथ रह सकता है, उससे कह सकता है कि वो उसे कितना प्यार करता था। अब तक वहां पर अच्छी वाली स्पिरिट्स भी आ जाती हैं और क्रिस्टल बॉल से बाहर आई हुई मैडम लियोटा भी आ जाती हैं, और अब वो हैरियट से बैनिश रिचुअल कराती हैं, जिससे क्रम्प हेल में बैनिश होने लगता है और बेन से बार बार उसके साथ चलने को बोलता रहता है। लेकिन फाइनली बेन अपने ग्रीफ से बाहर आ चुका था और वो उसे किक करके हेल में फेंक देता है, और यहाँ पर जो डीमंस थे उनसे यहाँ पर लड़ती हैं यहीं पर कैद हुई सारी की सारी स्पिरिट्स, जो कि यहाँ पर केंट की बात मान रही थीं। अब कुछ स्पिरिट्स चली जाती हैं और कुछ अच्छी स्पिरिट्स हमेशा के लिए यहीं पर रुकने का फैसला करती हैं और हंसी खुशी के साथ गैबी और ट्रेविस के साथ रह लेती हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम केंट को देखते हैं, जो कि अब असली प्रीस्ट बनने के लिए चल देता है। हैरियट के पास अब और कैपेबिलिटीज और कॉन्फिडेंस आ जाता है। ब्रूस को नए दोस्त मिल गए थे, जिससे वो बहुत ही खुश रहता है। गैबी और ट्रेविस घर में अच्छे से रहते हैं हंसी खुशी के साथ, और ट्रेविस अब स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वहीं पर बेन एक चीज नोटिस करता है कि उसके घर के आगे हमेशा एक बिल्ली रहा करती थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसकी वाइफ एलिसा की ही
ही स्पिरिट के रूप में कोई एनिमल का जन्म हुआ था। और इस बिल्ली को देखकर बेन ये समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही वाइफ एलिसा है, जिसने की कैट के रूप में जन्म लिया है। बेन इसके बाद में काफी खुश रहने लगता है और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और अपनी वाइफ के गम को कम कर चुका है और उसके बिहाफ पर एक पेट को अडॉप्ट करता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही बिल्ली है। खैर, अब एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि बेन और गैबी उसी मेंशन के अंदर होते हैं और उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी थी। यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए और यहाँ पर गोस्ट के साथ में वो अच्छे से हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।